स्टार्ट करते हैं अपन लोग बेटा। बोनस शेयर के इफेक्ट के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है। तो बोनस शेयर के केस में अगर इश्यू किया जा रहा है, पहले आपको देखना होगा कि बोनस शेयर इश्यू कब किया गया है। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बोनस शेयर इश्यू किया है ड्यूरिंग द कहां पे बेटा फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में ट्रीटमेंट कब होगा। अगर बोनस शेयर किया गया है एंड ऑफ द ईयर, तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या है, उस केस में किस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। इज इट क्लियर। तो ये डिस्कशन आपके साथ जस्ट एक बार नोट डाउन करो फटाफट से पूरा अच्छे से बेटा, फिर हर चीज को बताऊंगा तो थोड़ा सा बेटर आपको समझ में अच्छे से आएगा। आई होप सो आप सभी लिख चुके होंगे बेटा। अब समझना है एक एक पॉइंट का। आप ही सोचो बेटा, अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे आपके पास गिवन है और इस कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया अगर है, मैं आपसे क्या बात कर, कंपनी है जिसके आपके पास क्या गिवन है बेटा, आपके पास कंपनी के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट गिवन है और ये बैलेंस शीट अकाउंटिंग पीरियड गिवन है 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। एक कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन हमने है, उसके जो भी अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से मार्च है। तो बस अगर इसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में अगर यहाँ पर कभी बोनस शेयर इश्यू किया होगा, बोनस अनाउंस किया होगा, तो क्या वो दे चुका होगा, देना बाकी होगा। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी उसने बोनस अनाउंस किया होगा तो उस कंपनी ने बोनस शेयर दे चुका होगा या देना बाकी होगा। या बोनस अनाउंस होने के बाद कंपनी दे चुकी होती है, देना इफेक्ट दे चुकी होगी बेटा बोलो। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलना है कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किए ड्यूरिंग द ईयर, ये मान लो कब इश्यू, कब किया, 1/5/2018 है, ये 19 की बात कर ले बेटा, 1/5/2018 के बारे में अपन आप लोगों से बात करें। तो 1/5/2018 के दिन कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। तो बट अंत में आते आते इन 6 महीनों में क्या कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, तो डिक्लेयर भी कर, बोनस डिक्लेयर किया है तो बोनस शेयर दे दिए होंगे, देने का बाकी होगा। तो क्या बोनस शेयर देने से प्रॉफिट कम होता है या नहीं होता है। कि बोनस जब भी दिया जाता है तो बोनस आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, तो बोनस का इफेक्ट दे दिया होगा या देना बाकी होगा, दे दिया होगा। इज इट क्लियर। तो दे दिया होगा, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस कम हो चुका होगा और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ चुकी होगी। हाँ है ना। अगेन क्या यह पर जरूर समझना है। तो क्या से एग्जांपल मैंने इससे जस्ट कुछ कंसेप्ट आया था डिविडेंड का। क्या डिविडेंड देने से प्रॉफिट कम होता है, डिविडेंड देने से क्या प्रॉफिट कम होता है और डिविडेंड से कैश भी कम होता है, पहला पॉइंट। तो डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट देंगे, ये हमने एजम्पशन माना था। सेम केस विथ हियर, जब भी कोई कंपनी अपना बोनस शेयर देगी तो मान के चलेंगे वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ही देगी। क्या देगी बेटा, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट मुझे बताओ, हम कैपिटल प्रॉफिट की बाइफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट पीएनएल का होता है, कुछ प्रॉफिट उसमें किसका होता है, रिजर्व का भी तो होता है। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, जब मैं प्रॉफिट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं या जब हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व और टोटल कॉलम लिखते हैं। तो यहां पे अगर जनरल रिजर्व आपके पास है, पीएनएल आपके पास है, तो उनके बैलेंसेज यहां पुट करते हैं, कुछ बैलेंसेज यहां पुट करते हैं, कुछ प्रॉफिट यहां से करते हैं। क्या ये आपका कैपिटल प्रॉफिट बनता है।
तो क्या इस कैपिटल प्रॉफिट में देखा जाए तो जनरल रिजर्व भी इंक्लूडिंग है? इस कैपिटल प्रॉफिट में देखा जाए तो क्या P&L का अमाउंट भी इंक्लूडिंग है? हाँ है ना। तो जब मैं आप लोगों से बात करूं सिचुएशन के अंदर, मैंने बोला कि बोनस शेयर अगर दिया जाएगा हमारे ये आउट ऑफ ऑलवेज किससे दिया जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। बोलो, पर मैं आपको और स्पेसिफिक बोल देता हूं, कैपिटल प्रॉफिट में से ये इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन हमारा बेटा, अगर बोनस शेयर दिया जा रहा है तो सबसे पहले आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से दिया जाएगा। अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस भी कम पड़ जाएगा तो क्या यूज करेंगे बेटा? P&L को हम यूज करेंगे, बाकी कोई और यूज हम नहीं करेंगे। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल रिजर्व P&L दोनों चीज के बारे में अपन यहां बात करेंगे। तो जनरल रिजर्व P&L, तो बताओ इसमें से भी किसमें से देंगे बेटा? क्लियर? तो याद करो तो सिचुएशन में तो बट आपने हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर आपसे बोलूं मेरे पास 5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, कितने का था? मेरे पास 8 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, 8 लाख का जनरल रिजर्व अभी है, तो मेरा आपको मानना है 8 लाख का जनरल रिजर्व अभी है, 5 लाख है, तो इस साल कितना जनरल रिजर्व हमने कमाया होगा? 3 लाख कमाया होगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ओपनिंग, क्यों यहाँ पे बैलेंस कौन सा आता है बेटा? ओपनिंग आता है, यहाँ पे कौन सा आता है? क्लोजिंग। इतना ओपनिंग इतना क्लोजिंग, तो ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना कमाया बेटा? 3 लाख रुपए। मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या, और मैं आपको बोलता हूं इस जगह हम बोलेंगे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, कौन सा बेटा? जनरल रिजर्व। ने भी वर्ड यूज किया था बेटा, बोलो क्या यूज करेंगे बेटा? जनरल रिजर्व के बारे में अपनी बात। जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बताओ आपका प्रॉफिट जो कम होना चाहिए वो बैलेंस किसका कम होना चाहिए? P&L का या जनरल रिजर्व का? जनरल रिजर्व का भी कम होना चाहिए। जनरल कौन सा? कैपिटल जनरल रिजर्व या रेंज जनरल रिजर्व? कैपिटल जनरल रिजर्व। क्या मुझे बताओ, यहाँ 8 लाख की दिख रहा है, तो क्या मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बोनस शेयर ड्यूरिंग द ईयर किया, तो क्या ये रिजर्व दिख रहा है जनरल रिजर्व का? तो क्या आफ्टर बोनस के बाद का होगा? अरे बोलो, आफ्टर बोनस का होगा। तो मतलब अभी यहाँ पे 1 लाख रुपए दिख रहे हैं और ये बैलेंस तो आपके पास बिगिनिंग ऑफ ईयर का है। अरे बोलो, ये कब का? बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आपका बैलेंस है। तो मुझे बताओ आपने इस साल इस साल 3 लाख रुपए का बोनस शेयर दिया होगा, तो 3 लाख का बोनस दिया होगा, बोनस शेयर में नहीं देता तो क्या यहाँ बैलेंस 11 लाख रुपए आता, और यहाँ 11 लाख रुपए आता, यहाँ 5 लाख ऑलरेडी है तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आता। तो मतलब क्या मेरा यहाँ बैलेंस अभी 3 लाख रुपए ही आ रहा है, तो क्या मुझे को इसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा? अरे हाँ है ना। कितने रुपए से बेटा? 3 लाख रुपए से, क्योंकि यहां से बढ़ा के, जबकि ये कम किसमें होना चाहिए था? जनरल रिजर्व में से कम होना चाहिए, वो भी कौन सा रिजर्व? कैपिटल जनरल। तो इसको वापस 3 लाख रुपए में से यहां से वापस क्या करेंगे? लेस कर देंगे, काम बन जाएगा। अरे बेटा बोलो, क्यों कम कहां से होना चाहिए था? कैपिटल में से कम होना चाहिए, कम कहां से हुआ बेटा आपके पास बेटा? और गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन में ट्रीटमेंट क्या होगा चीज के बारे में बताओ। तो मैंने यहाँ पे बोला बोनस डिक्लेयर ड्यूरिंग द, बोनस मतलब बोनस शेयर की बात करो यहाँ पे, क्लियर? तो बोनस डिक्लेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात किया, तो इस केस में क्या होगा चीज के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। तो बोनस इफेक्ट ऑलरेडी गिवन बैलेंस शीट, क्या बात को एग्री करते हो बेटा? तो बोलो क्लियर। दैट मीन्स क्या? शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑलरेडी इंक्रीज्ड। फिर बोनस शेयर देने से क्या आपकी प्रॉफिट कम होता है? कैपिटल बढ़ती है। और ये हम जो बात कर रहे हैं बोनस शेयर डिक्लेयर बाय क्या बेटा? बाय सब्सिडरी। बाय क्या बेटा? सब्सिडरी के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। बेटा बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब बोनस हो गया, ये हो गया। इफेक्ट 1 के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, इफेक्ट 2 के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। तो इफेक्ट 1 के बारे में बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर एडेड इन रेवेन्यू जनरल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पे अभी ऐड किया, क्या लोग समझ में आपका है? क्लियर? सेकंड, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, ये हो गया। और गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सर आपका इसका इफेक्ट सीओसी में क्यों नहीं जाएगा? एक बात मुझे बताओ, आपकी कैपिटल ऑलरेडी बढ़कर आ रही है, तो जब आप सीओसी बनाओगे, सुनना, जब आप सीओसी बनाओगे यहाँ पे आप क्या लिखते हो बेटा? इन्वेस्टमेंट लेस क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल।
क्यों आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर कैपिटल प्रॉफिट से कुछ दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने कम क्यों नहीं किया? मुझे बताओ, जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा तो जब आपने शेयर परचेज किए होंगे तब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी, अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई तो बड़े अमाउंट अगर मैं परसेंटेज आऊंगा तो ये अमाउंट बढ़ा हुआ ही आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेस हो चुका है, होना बाकी है। क्या समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वाक्य किसके लिए बोनस शेयर। ये भी कब बेटा? अगर डिक्लेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बेटा बोलो क्लियर। अब अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आपको बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा? बोनस डिक्लेयर एंड ऑफ द ईयर। मुझे बताओ, अगर मैंने बोनस अनाउंस किया है, अभी अनाउंस किया है, तो क्या इस यहां नहीं किया? अब मैंने कहां किया है बेटा? कहां पे किया है बेटा? यहां किया है। कहां? इस दिन पे किया। बोलो, आपका प्रॉफिट कम हो चुका होगा या होना बाकी है? होना बाकी है। क्या कैपिटल बढ़ चुकी होगी या बढ़ना बाकी है? मतलब ये ना जनरल कम हुआ होगा ना शेयर कैपिटल कम हुआ होगा, मतलब मुझे मेरा कैपिटल प्रॉफिट कम करना चाहिए। बेटा बोलो, बोनस दूंगा तो क्या इसका इफेक्ट देना मेरा बाकी है? मतलब मेरी कैपिटल को मेरे को कम करना है या कैपिटल को मेरे को बढ़ाना है? कैपिटल को बढ़ाना है। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए मुझे मेरा प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट कम करना पड़ेगा? कैपिटल या रेवेन्यू? बोलो, कैपिटल। देखो, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। तो मतलब मैं यहां कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहां से क्या करूंगा? मैं लेस करूंगा, पहला पॉइंट। और ये भी कब करूंगा बेटा? मैं टाइम। हेलो, एक बार बहुत पहले कब होगा लिख देता हूं, बिफोर टाइम एडजस्टमेंट, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। क्या समझ में आया बेटा? एंड डिफरेंट केस लिखना जैसे हाईलाइट हो सके पॉइंट बेटा आपके लिए। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अगले पॉइंट की बात करूंगा तो ये आफ्टर, ये क्यों समझ में आया? लॉजिक क्लियर इसके पीछे। दूसरा पॉइंट करता हूं, देखो क्या अब आप बैलेंस शीट में जो दिख रही है वो इंक्रीज बिफोर इंक्रीज अमाउंट से, बिफोर इंक्रीज। तो मुझे बताओ, एक तरीका तो ये है कि उस कैपिटल अमाउंट में ऐड कर दो फिर इंपैक्ट दो। इससे ना कर तो बताओ, जितने आपने बोनस शेयर इश्यू किए है उसमें जितना आपका होल्डिंग है उसको आप सीओ से लेस कर दो, क्योंकि आप वैसे भी क्या करो, कैपिटल में ऐड करोगे, कैपिटल बढ़कर आएगी तो बढ़ी हुई कैपिटल को परसेंटेज लगाओगे तो आप ऑलरेडी इफेक्ट देख चुके होंगे। तो जितना आपका बोनस शेयर होगा उस पर परसेंटेज लगा दो, आपका हिस्सा ही आ जाएगा। और जितना हिस्सा वो अमाउंट कहां पे जाएगा? माइनॉरिटी में जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दिस इज द पॉइंट। इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन आपके साथ किया। ये इंपैक्ट इफेक्ट पड़ेंगे किसके बेटा? बोनस शेयर के। क्या आपको सभी को लॉजिकल समझ में अच्छे से आया? अरे यार, यहां तक के पॉइंट कुछ पूछना था, वापस पूछ सकते हैं। यस, एक पॉइंट आपको वापस समझना है पूरा। क्या बोनस शेयर डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर में किया तो क्या इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो चुका है? बोलो, तो प्रॉफिट को वापस बढ़ाना होगा तो इसलिए ऐड कर दिया। प्रॉफिट में से वापस क्या? अब प्रॉफिट कौन सा? कैपिटल प्रॉफिट, उसमें से माइनस होना चाहिए, ये हमने माइनस कर दिया। सर इसका सीओसी इंपैक्ट नहीं जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बेटा कैपिटल ऑलरेडी बढ़कर आ रही है। तो कैपिटल ऑलरेडी बढ़कर आ रही है तो बढ़ी हुई कैपिटल पे परसेंटेज लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? लेस होकर आता है। इज इट क्लियर? जस्ट नोट डाउन इट। सभी लिख लिया? नो, नोट्स पे आए बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर, मैं होमवर्क करवाऊंगा, जस्ट वेट बेटा। एक क्वेश्चन कर लेते उसके ऊपर अच्छे से, तो समझ में अच्छे से आएगा आपको चीजें। और वन हो चुका, 2 हो चुका, 3, 4, 5, 6, 7 is also done, 8 पेंडिंग है अपना, 9
9th भी हो चुका है। नाइन्थ व 10th बाकी है, 13 बाकी है, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आए आप लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पे आए आप लोग बेटा। क्वेश्चन 9 को पढ़े, बड़े इत्मीनान से पढ़े, फटाफट से, और मेरे बिना बताए क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करें अभी। और इस क्वेश्चन को आप अपने मोबाइल में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। टाइमर लगाओ 50 मिनट्स का, अब पहले मोबाइल में टाइमर लगाओ और उसके बाद क्वेश्चन को 15 मिनट में क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। 15 मिनट्स में क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए। स्पीड के साथ आप भागो फटाफट से, और 15 मिनट में क्वेश्चन आपको पढ़ना भी है और आपको सॉल्व भी करना है। मोबाइल में टाइमर लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हेलो 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 हेलो, चलो ये प्रोजेक्टर का ये हट गया है क्या? ये कहाँ है आगे वाले तीनों? कहाँ? गणेश जी बिठा रहे, सुबह से ही बिठा रहे हैं। अरे यार, अपन ने क्या प्लान करा था आज कि सर अपन एग्जाम में क्या आया वो देखते हैं एक बार, है ना। आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ है सीए इंटर का, एक ही अटेम्प्ट हुआ अभी तक, तो उसमें क्या आया अपन वो देखते हैं। आईपीसीसी में क्या आया, उसके पहले क्या हुआ है ना, वो सारी बातें समझते हैं अपन। क्या का ओपनिंग स्टॉक किस चैप्टर में? बस अगले साल का ओपनिंग बन जाता है क्या? डेबिट साइड में तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के डेबिट साइड में ओपनिंग बन के आ जाएगा। कहाँ है केबल? क्या सभी का जल आ रहा है? हेलो लास्ट, आई होप तो ये क्वेश्चन से कर पाते, ये तो नहीं है आपको याद है टेस्ट में ऐसा वाला
स्टार्ट करूं? देखते हैं। अब इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेली, थैंक यू रोवन। नाउ हम बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। ये क्या है? नहीं है, अपन ने करा है। हेलो ये सर एक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, देखो अच्छे से, XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी took a contract for construction of a stadium on 1 अप्रैल 2017 at a price of rupees 160 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा? 160 लाख। और उसका इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है। मटेरियल कितना खरीदा? 6800 का, मतलब 307 में। डायरेक्ट वेजेस पेड, सैलरीज, डायरेक्ट वेजेस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल एट साइट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कितना लिखा है? ठीक है। और वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड। अ प्लांट वॉज परचेज फॉर 12 लाख ऑन 1 नवंबर 2017। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, कब लाए? 1 नवंबर 2017 को, ठीक है। एंड वॉज इन यूज एट दी साइट अप टू 31 मार्च 2018। कितने महीने यूज हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 5 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 15% से डेप्रिसिएशन लगाना है ऐसे। आप सोच, इससे क्वेश्चन शायद हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। एक का काम तो अच्छे में, हर क्लास में हमेशा माइक की समस्या होती है। तो अब क्या कर रहे हैं मुझे बताओ।
हेलो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे थे बेटा अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा अपन लोग, ध्यान समझना। और अमाउंट की बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पर। बेटा माइक देखना एक बार, आवाज कैसे आ रही है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करता हूँ। एज एट 31 मार्च कौन सा आपके पास बेटा 2009 के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। पहला पॉइंट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में अपन बात करें। सबसे पहला क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा आपके पास बेटा 10 लाख रुपीस। तो हमने यहाँ पे 10 लाख रुपीस हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, जनरल रिजर्व के बारे में अपन बात करते हैं। तो जनरल रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कंपनी है, एच और एस की बात करते हैं बेटा। तो एच का कितने रुपए जनरल रिजर्व बेटा आपके पास 1 लाख रुपीस का। एस का जो आपके पास कितने रुपए का आपके पास बेटा, ये बैलेंस शीट यहाँ तक जाएगी हमें पता है, इसलिए बात करते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट पर्टिकुलर, इन चीज़ों के बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी है अपन को यहाँ पे बेटा। पर्टिकुलर और क्या बेटा आपके पास बेटा कैपिटल प्रॉफिट होता। और यहाँ जब हम बात करते हैं रेवेन्यू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू पी एंडल की बात करते हैं, टोटल के बारे में अपन को बात करना है। और यहाँ जब हम बात करते हैं एओपी के बारे में अपन को बात करना है, जनरल रिजर्व और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। तो जनरल रिजर्व कितने रुपए का अमाउंट है बेटा के पास, उसका सॉरी 1,70,000 रुपीज। उसी के नीचे जनरल रिजर्व भी गिवन है, पेंडल भी गिवन है। कितना अमाउंट बैलेंस उसका बेटा, कितना 1,30,000 रुपीज का आपके पास बैलेंसेस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो मुझे बताओ यहीं पे क्या पी एंडल उसका भी गिवन होगा एच का, और क्या बेटा एस का। एच का कितने रुपए का है 1,60,000 रुपीज का। तो 1,60,000 रुपीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है। पी एंडल के बाद जब नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए बेटा, करंट लायबिलिटी के बारे में। देखो हो सकता है कैपिटल रिजर्व आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए माइनॉरिटी, तो एमआई तो आएगा, ये बात तो तय है। कैपिटल रिजर्व आएगा हमें अभी पता नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, सबसे पहले क्रेडिटर्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो क्रेडिटर्स की बात करता हूँ, एच और एस के बारे में अपन बात करते हैं। एच और एस के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, कितने रुपए का बेटा 4,40,000 रुपीज़ का आपके पास अमाउंट है। और एस का कितने रुपए का 2 लाख रुपीज़ का आपके पास अमाउंट है। दैट्स इट। और गेटिंग बड़ा नीचे जो बैलेंस शीट में 14,80,000 11,40,000 का वो गलत फिगर है, वो कुछ काम का नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग किसके लिए, आपके पास असेट साइड में जाएंगे। तो असेट साइड में जाएंगे पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास फिक्स असेट्स है, असेट्स। और असेट्स लिखने के बाद जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट कौन सा होता है आपके पास, फिक्स असेट्स का आपके पास होता है एच आएगा और क्या आएगा एस आएगा। जब मैं एच के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, एच के बाद कितने रुपए का बेटा 4,80,000 रुपीज़ का अमाउंट है और 2,50,000 रुपीज़ का अमाउंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। जब ये पॉइंट आपके पास हो जाते हैं तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आपको समझना। अब जो अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो फिक्स असेट्स एच एस हर चीज़ के बारे में बात कर लिया बेटा अपन ने। रिवोल्यूशन है या नहीं हमें नहीं पता। अब आएगा इन्वेस्टमेंट, तो ये कहाँ जाएगा बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। आप सभी को पता ही है ये जाएगा कहाँ पे बेटा COC के अंदर। और मैं बात करता हूँ किसके लिए बेटा, MI के लिए बात करते हैं बेटा।
तो जब हम बात करते हैं सीओसी के बारे में, जब आप लोगों से बात करता हूँ, तो सीओसी के केस के अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, बड़ा ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इन्वेस्टमेंट लिखना, बेटा गलती हो गई अपन से बेटा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का इफेक्ट देना था, अपन दिया ही नहीं। इक्विटी शेयर एक इफेक्ट दिया, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल का इफेक्ट कितना बताया क्या अभी तक अपन ने क्या बेटा? नहीं। तो हमसे गलती ही हो गया कि किस चीज़ के लिए बेटा लेस करेंगे क्या आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल पे सबसे रुको उसी का सब, हाँ किसका बेटा, सब्सिडरी का। कितने रुपए की कैपिटल बेटा, 5 लाख। तो 5 लाख का कितना परसेंट बेटा? एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि जो कैपिटल दिख रही है 5 लाख रुपीज की, ये आफ्टर बोनस शेयर है या बिफोर बोनस शेयर? कैसे पता लगा? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर, तो सीधी सी बात है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है आपका? 60%, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, जो समझना है इससे बेटा। क्या मुझे बताओ, आपके पास जब मैं आपसे बात करता हूं, आपके पास एक, आपने शेयर कितने परचेज किए? आपने शेयर कितने परचेज किए? आपने शेयर कितने परचेज किए? 3000 शेयर परचेज किया। अब मुझे बताओ 3000 शेयर परचेज किए, सामने वाले कुल शेयर कितने रुपए, कुल कितने शेयर है? कहाँ लिखा है सर? कहाँ बेटा? 10 रुपीज ही से 100 रुपीज ही से? बड़ा इक्विटी शेयर आगे की ब्रैकेट में लिखा है ₹100 ईच। ₹100 लिखा है, पीडीएफ में गलत है, 10 ही लिखा है, और नोट्स में जो है उसमें ₹100 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, वो ठीक है चलेगा उससे बेटा। तो मैं बोलता हूँ कि एक शेयर कितने रुपए का बेटा? ₹100 का एक शेयर है। बताओ आपने कितने शेयर लिए, मुझे बताओ अभी टोटल, समझना अभी टोटल कितने शेयर है बेटा? क्या? और बताओ ये जब आपने परचेज किए थे, आपने कब परचेज किए थे बेटा? 1 जुलाई को। बोनस शेयर कब इश्यू किए? 1 अक्टूबर को। तो क्या आपको बोनस शेयर नहीं मिले होंगे क्या? आपको बोनस शेयर नहीं मिले होंगे क्या? और बोनस शेयर कितने दिए गए? 1:4। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल समय बहुत ध्यान से समझना कि 1/4 ऑफ रुपीज कितना बेटा आपके पास? 3000। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो 3000 प्लस कितना बेटा? 750। कितना आएगा? 3750। 3750 के बारे में अपन को यहाँ डिस्कशन आपके साथ करना है। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। अगले पॉइंट की बात करता हूँ, 3750 आपके पास आएगा। तो जब 3750 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो जब 3750 आपके पास यहाँ पे आता है, तो उस केस में ट्रीटमेंट कैसे भी समझ में आया आपके पास। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3750 मल्टीप्लाई बाय कुल कितने शेयर बेटा? मल्टीप्लाई बाई 100। आपके पास होल्डिंग आएगी कितने परसेंट की बेटा? 75% की आपके पास आपकी होल्डिंग आ जाएगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अगर आपने 60% से किया, बैलेंस शीट आपकी टेली होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अमाउंट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? समझ नहीं आया बेटा? मुझे बताओ क्या ये 5000 शेयर्स कैसा है, समझ में आया? सब्सिडी कंपनी की टोटल कैपिटल कितने रुपए की है बेटा? 5 लाख रुपीज की है। एक शेयर 100 रुपए का, कुल शेयर कितने हैं? 5000 शेयर्स है। अब 5000 शेयर में से आपके पास होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर है? आपको लग रहा है 3000। तो 3000 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो इससे कितना है? 60%। गलत, क्योंकि आपने शेयर कब परचेज किए थे बेटा? 1 तारीख को, जुलाई को। बोनस शेयर कब इशू किया बेटा? 1 अक्टूबर को। तो क्या 3000 शेयर जब आपने परचेज किए थे, तो क्या कंपनी बोनस शेयर इशू कर चुकी थी, करना बाकी थी बेटा? बाकी थी। क्या जब कंपनी ने सभी को बोनस शेयर दिया होगा, तो क्या आपको भी बोनस शेयर दिया होगा? तो क्या कंपनी ने अपनी कैपिटल बढ़ा चुका है, तो क्या 3000 शेयर्स भी क्या आपको बढ़ा के लेने चाहिए? आपने क्या किया? 3000 आपने लिया, ये आपने परचेज किया, बट क्या 3000 परचेज करने के बाद क्या आपको आपकी होल्डिंग मिली होगी? सॉरी, 3000 के बाद क्या आपको भी आपको बोनस शेयर आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा? मिला होगा। कितने बोनस शेयर आपको मिले? नहीं पता, 1:4 है। तो जिसके पास 4 शेयर, उसको कितने शेयर मिले? 1 शेयर मिला। मतलब कितना? 1/4 मल्टीप्लाई बाई ऑफ कितना बड़ा? 3000।
दैट मीन्स कितना होगा आपके पास 3000 प्लस कितना 750, 3750 विल बी आंसर। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये पॉइंट आपके पास था, तो अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। जब अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो 75% शेयर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास अब समझ में आया। अब जब हमें लिखोगे तो यहाँ पे 5 लाख का 75% कितना आएगा, 3,75,000 रुपीज़ आपके पास आएगा। और यहीं पे आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास होगा, कितना आएगा 1,25,000 रुपीज़ का आपके पास ट्रीटमेंट आपके लिए होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बेटा बोलो, क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में अपन जब बात करता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा, जर्नल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट्स। करंट असेट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो करंट असेट्स कितने रुपए का आपके पास है बेटा? करंट असेट्स कितने रुपए की बात है बेटा? H और S कितने रुपए का? 7 लाख रुपीज़। और कितने रुपए का? 7,20,000 रुपीज़। दैट मीन्स कितने रुपए का? टोटल करें क्या? नहीं, समय आने पे किया जाएगा, अभी कुछ करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। और गेटिंग माय पॉइंट्स? कोई दिक्कत? अब ये सारी बात होने के बाद जब अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। पहला पॉइंट था हो चुका, पर जिस दिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास 250 का बैलेंस था और यहाँ कितना बैलेंस था आपके पास? 1,20,000 रुपये का आपका बैलेंस था। दैट मीन्स कितना, यहाँ आपके पास यहाँ कितना आएगा 80,000 का नेगेटिव बैलेंस आपके पास आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है 10,000 का पॉजिटिव बैलेंस आपके पास आ रहा है। ये कितना होगा 370 और 80,000 का आपके पास नेगेटिव बैलेंस है, ये 10,000 का आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। ये आपके पास क्या है बेटा, बैलेंसेस हमने यहाँ बात किया। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले जनरल बोनस शेयर का अमाउंट। कितने का अमाउंट बेटा? बोनस शेयर का अमाउंट बात करेंगे बेटा। बोनस शेयर के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इसके लिए डिविडेंड की बात भी हम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी है, इस क्वेश्चन में बेटा बोनस शेयर भी है। डिविडेंड बोनस शेयर का अमाउंट कितना है ये आपको नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए। आप लोग 1 लाख रुपए निकाल के मेरे को बताएं। किसी का 1,25 आया? 1,25 आया तो गलत है। क्या मुझे बताओ, ये जब 5 लाख की कैपिटल बोनस शेयर देने की बात की है या पहले की? तो मतलब अगर पहले शेयर 4 थे, अब कितने हो गए 5। तो जो आज जो 5 है पहले 4 थे, तो पहले कितने 4 लाख थे। अरे ध्यान सोचो इस बात को बेटा। क्या जब हम बात करते हैं 5 लाख के बारे में बात करते हैं तो 5 लाख शेयर तो 5 के बराबर है, तो 4 के बराबर कितना होगा बेटा 4 लाख रुपए आपके पास होगा। 1 लाख रुपए आपके पास क्या होगा बेटा? 1 लाख रुपए के बारे में अपन बात करते हैं, कितना आएगा आपके पास 5 लाख के बारे में डिस्कशन हमें यहाँ पे आपके साथ करना है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बड़ा बोलो, क्लियर? तो ये 4 लाख प्लस 1 लाख हमने 5 लाख के बारे में डिस्कशन आपके साथ कर लिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन आपके साथ। कुछ डाउट है इसके अंदर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बड़ा बोलो, क्लियर? ये जब पॉइंट होने के बाद जब मैं बात करता हूँ 4 लाख एंड 1 लाख के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या सभी को समझ में आया? ये कैसा है 4 लाख 1 लाख? इज इट क्लियर? समझाऊँ क्या एक बार? देखो बेटा, क्या अगर जिसके पास पहले 4 शेयर थे, अगर उसको मैंने 1 बोनस शेयर दिया, उसके पास कुल शेयर कितने हो गए बेटा 5। अगर इसके पास 4 शेयर थे, उसको 1 शेयर बोनस दिया, इसे कैसे पता लगा? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो बड़े ध्यान से बेटा। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें। अक्टूबर 2008 से लिमिटेड इशू 1 equity share for every 4 share held as a bonus share out of general reserve. The no entry has been made in the books of Harry Limited for issue of bonus शेयर के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या बेटा कि इस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि 5 शेयर के बदले में हम 5 शेयर हैं, 5 शेयर बोनस शेयर देने के बाद के हैं या पहले के? बाद के। तो आगे बोनस शेयर नहीं देता, शेयर 4 ही होते हैं, हाँ या ना? तो मेरा आप लोगों से बोलना है 4 शेयर जिसके पास है उसको 1 बोनस शेयर दे, कुल कितने हो गए 5। तो मुझे बताओ ये कैपिटल जो 5 लाख की दिख रही है 5 के बराबर है, हाँ या ना? तो बोनस शेयर देने से पहले कितनी होगी? 4 के बराबर होगी। तो 5 के बराबर इतनी, तो 4 के बराबर कितनी बेटा? 4 लाख शेयर्स आपके पास होंगे। कितने शेयर होंगे बेटा? 4 लाख शेयर्स आपके पास होंगे। जब 4 लाख शेयर आपके पास होंगे तो 4 लाख प्लस 1 कितना बेटा? 4 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू कितना बेटा?
5 लाख के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या, 4 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू कितना बेटा 5 लाख। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मुझे बताओ ये 5 के बराबर है तो 4 के बराबर कितना, 4 लाख। 4 लाख का समझ में है? तो 4 लाख कब थी, बोनस शेयर देने से पहले या बाद में? बोनस शेयर देने के बाद कितनी हो गई, 5 लाख। बोनस शेयर कितने इश्यू किए, 1 लाख रुपए के। तो जितने के बोनस शेयर देंगे उतने से हमारी कैपिटल कम होगी बेटा। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ 1 लाख की बोनस शेयर की बात करता हूँ। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ डिविडेंड के बारे में, आप लोगों से बात करता हूँ डिविडेंड के बारे में, जब आप लोगों से बात करूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा चीज के बारे में अपन समझते हैं। डिविडेंड कितना दिया गया है मुझे बताओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन बेटा यार। डिविडेंड का इफेक्ट कहाँ जाएगा, रेवेन्यू P&L। डिविडेंड कितने परसेंट से बेटा, 25% से। तो 25% डिविडेंड कितना होगा, 1,25,000 रुपए, 1 लाख रुपए। क्योंकि डिविडेंड कब दिया गया, 30 सितंबर को। और आपने बोनस शेयर कब दिए बेटा, 1 अक्टूबर को। और 30 सितंबर तक तो कैपिटल 4 लाख थी। क्वेश्चन को हल्के में मत लो बिल्कुल बेटा, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आपने बोनस शेयर कब इश्यू किए, 1 अक्टूबर को। 30 सितंबर को आपने क्या किया है, डिविडेंड देने के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो जब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना कि मैं जब आप लोगों से यहां बात करना चाहता हूं उस केस में ध्यान समझना बेटा। मैं जब आप लोगों से यहां बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग किसके लिए बेटा, कि आपके पास 30 सितंबर के दिन आपने बोनस इक्विटी शेयर इश्यू किया और 1 अक्टूबर को बोनस इश्यू किया। यहाँ डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ जितनी कैपिटल होगी उतने पे आप डिविडेंड दोगे। तो यहाँ तक कैपिटल कितनी थी बेटा, 4 लाख। यहाँ कितनी हुई बेटा, 5 लाख। तो इससे क्या थी, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने परसेंट से बेटा, 25% से बात करता हूँ। कितना आएगा बेटा, 1 लाख रुपए पॉइंट आपके लिए ये पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा, बोलो क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? इस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन आपके साथ करना था। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बोलो। थोड़ा 4 लाख का 25% कितना होता है, 1 लाख। ये 1 लाख रुपीज यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, ऐड किया जाएगा। क्या आप समझ में आया? देखो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है पर सही अमाउंट से हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। इज इट क्लियर? आप सभी ने यहाँ पे कितना लिया होगा, शायद यहाँ पे 125, 1 लाख लिया तो बहुत अच्छी बात। 1 लाख तो इससे चीज कुछ हो ही नहीं सकती बेटा। 20,000 रुपीज यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे 1,10,000 रुपये आपके पास आ गया, 3,70,000 रुपीज का अमाउंट आपके पास आ गया। और बैलेंस के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा, बोलो क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आऊंगा तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझो। अब क्या करेंगे, टाइम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किया जाए किसका बेटा, टाइम। कितने रुपए का, 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, बेटा बोलो 3/12। क्या पॉइंट सभी को क्लियर? 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना बेटा, 12। बोलो कितना आएगा, 5,000, 27,500। ये कितना आएगा बेटा, 15,000। ये कितना आएगा, 82,500। ये कितना आएगा बेटा, 32,500। 4,02,500 के बारे में अपन को बात करते हैं। द बैलेंस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अब उसके बाद वापस टाइम एडजस्टमेंट मतलब इमीडिएटली आपको डिविडेंड का इफेक्ट देना है और किसका बेटा, बोनस। बट दो बोनस शेयर कम से कितना, तो बोनस शेयर हमने यहाँ दिया 1 लाख को वापस यहाँ से क्या कर दो बेटा, लेस कर दो। जब डिविडेंड की बात करते थे यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1 लाख रुपीज। यहाँ से भी क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। पर डिविडेंड के लिए रिलैक्स नहीं होने का। डिविडेंड के कुल कितने इफेक्ट होते हैं बेटा, 4। अभी तो 2 इफेक्ट और बाकी है। कहाँ जाएंगे, पहला जाएगा P&L में से लेस। तो यहाँ से लेस कर देंगे कितना बेटा आपके पास, 75,000। देखो परसेंटेज होल्डिंग के लिए का तो हर जगह गलतियां होती हुई आपके पास जाएंगी। एक इफेक्ट यहाँ हो जाता है, लेस डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे। कितना आएगा, 75,000 रुपीज। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो।
क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो जवाब दो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो जाता है, पॉइंट नंबर 2 हो जाता है, पॉइंट नंबर 3 भी हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 कौन बताएगा मेरे को? ऐसा पॉइंट कल पढ़ चुके थे, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई मुझे बताएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सही हुआ किस किस का बेटा? हाँ, यहाँ तक किसका सही है? पूरा यहाँ तक किसका सही है? 1 और 2, क्योंकि यहाँ तक सही था, अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं आया समझे बेटा? क्लियर? यस। मुझे कौन बताएगा पॉइंट नंबर 4? कौन समझाएगा? कल समझा चुका हूं यार बेटा पॉइंट। साक्षी बेटा पॉइंट नंबर 4। हाँ ये याद है, सीधे इधर से भी लेस होगा, उधर से भी लेस होगा, और जितना स्टॉक होगा वो होल्डिंग में से भी लेस। बहुत सही। 10,000 का स्टॉक रिजर्व होगा वो जाएगा। सीधी सी बात है। इस को समझाओ थोड़ा अच्छे से बेटा। स्टे लिमिटेड और हैरी लिमिटेड मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो मतलब क्या, स्टे लिमिटेड कर्जदार है किसका बेटा? हैरी लिमिटेड का। कितना रुपए का? 50,000 रुपीज की बात करते हैं। फॉर परचेज ऑफ स्टॉक फ्रॉम हैरी लिमिटेड द इंटायर स्टॉक इज हेल्ड बाय से लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2009 के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे तो क्या देखते हैं, लेट्स सी। आओ मैं इस चीज के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा ध्यान समझना बेटा। तो 50,000 रुपये डेटर्स से लेस होंगे और 50,000 रुपये आपके क्रेडिटर्स से लेस होंगे। इस क्वेश्चन में है ही नहीं कि डेटर्स क्रेडिट। अच्छा अब है ही नहीं तो क्या मानेंगे? बट ऑब्वियस सी बात तो इसी का पार्ट होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास मुझे बताओ बेटा, बोलो। अब स्टॉक रिजर्व का पॉइंट है। स्टॉक रिजर्व का पॉइंट भी इसी के अंदर ट्रीटमेंट होगा। मुझे बताओ, स्टॉक तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं अलग से, तो यहाँ लगा स्टॉक रिजर्व। कितने रुपए का बेटा? 10,000। क्या है 10,000 से स्टॉक रिजर्व निकाल के बताऊं क्या बेटा? बोलो। बड़ा गलती होगी, रिजर्व का में लेस नहीं होगा, वो यहाँ से लेस होगा 75,000 से। और क्या बेटा 10,000 रुपीज यहाँ से लेस होगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यस बेटा प्लीज बोले। $7 लाख? ओ आई एम सॉरी, आप सही है। 7,20,000 और ये 7,50,000। आप ही सही है बेटा, सही है। नोट्स में भी ये था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बेटा बोलो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं तो अगले पॉइंट से क्या ट्रीटमेंट होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। कोई दिक्कत है बेटा? बोलो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, आओ हम यहाँ बात करते हैं। ये सारी पॉइंट बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ यहाँ कितना आ रहा है? 2,02,500, 15,000, 82,500। कितना नहीं यहाँ पे आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 75%। कितना परसेंट? 20। वापस 1,51,875। यहाँ कितना है बेटा? 5,0625। 11 इधर बेटा, इधर बेटा। 2,0625। बट अगर आपके नोटबुक में गलत हुआ तो उसको काटना रखना, गंदी हुई ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा अगली बार आपसे क्या गलती हुई है। समझ में आया कि नहीं है बेटा? श्योर। और इस क्वेश्चन में स्टार बना लो बेटा। ये एकमात्र क्वेश्चन है नोट्स के अंदर जो ऐसा क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको एंड ऑफ द ईयर के ही मिलेंगे बेटा आपको। इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ करने के लिए दिया कि मेरे सामने गलती करोगे, प्रेशर में करोगे तो आपको हैंडल करना आपको आना चाहिए। दैट्स इट। ये नीचे वाली पूरा पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा? पूरा का पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर
50625 और 3750 उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 151,875। बेटा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? 5 लाख ना। तो इसमें तो कैपिटलिज्म आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये कितना आ रहा है? देखो अभी 11250 और ये कितने रुपए का अमाउंट है बेटा? 61875 के बारे में अपन बात करते हैं। दैट्स इट। इज इट क्लियर? दैट्स इट। एम आई हैरी सब कुछ हो गया। अब बैलेंस शीट टेली करोगे तो ये अमाउंट कितना आएगा बेटा आपके पास? नहीं ये अमाउंट बेटा 15 लाख 14 लाख 10,000 1,11,250 या ये प्लस करना था, माइनस कर दिया, सॉरी बेटा ना। कितना बेटा अमाउंट? ठीक है बेटा, गुड। इधर बेटा 150 प्लस 440 5,90,000 टोटल कर लो बेटा। यहाँ कितना आएगा बेटा? 6 लाख 7 लाख क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? Is it clear? Done? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। पर टाइम क्या हो गया? एग्जैक्ट 2 o'clock हो गए। बहुत स्लो चल गया, पर स्पीड स्लो हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 18 होमवर्क था क्या? क्रॉस चेक करवाया नहीं करवाया? इसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। एसेट साइड लायबिलिटी साइड बेटा बैलेंस शीट मैच कर। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने होमवर्क दिया था क्या? कब दिया? बहुत पहले। आओ उसमें करेक्शन करते हैं बेटा। जो आपके पास प्रॉफिट आशा लिमिटेड का जो आपको कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है वो 40,000 नहीं है बेटा, 4 लाख का बैलेंस है। अब आप करोगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी बेटा। बोल समझ में आया? ठीक, आप करोगे हो जाएगा बेटा ना। बाकी कल क्वेश्चन में बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन खुद को घर पे ट्राई करना है आपको, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है ना बेटा? 17 हो चुका बैच में, 16 15 बैच में हो चुका है। मैं क्रॉस चेक करवा दिया क्वेश्चन ना, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ बस। 14 बाकी है। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम आपको नहीं आया। आया है क्या? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 70 लाख रुपीज है, 70%। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा दूं क्या, या ऑलरेडी क्रॉस चेक करवा दूं? लाओ, किसने किया जैसे टैली हुआ है? इतनी बढ़ गई क्या? इतनी बढ़ गई? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट का टोटल 21,62,000 रुपीज आया।
आया? आपका COC में कैपिटल जो है 15,250 रुपीज, बोलो, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट 1,05,000। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अलग अलग है क्या? चलो बोर्ड पे करवाता हूँ फिर, या फिर 13 होमवर्क था क्या? 13 होमवर्क था क्या? दिया कभी क्या होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 11 कब दिया होमवर्क? बहुत पहले दिया था, क्रॉस चेक करवा चुका हूं, ठीक है। 10 मैंने होमवर्क नहीं दिया, अब ले लो आज। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। 9 ऑलरेडी क्रॉस चेक हो चुका है, 9, 8 बाकी है, बाकी सब हो गया ना इससे पहले। पीछे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए ना आपको मैंने। इधर क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 22 बाकी है, बट 22 में क्वेश्चन गलत है बेटा। क्वेश्चन 22 में मुझे करेक्शन करवाना। 21 सिर्फ तो कुछ क्वेश्चन ही बाकी है अपने ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्रॉस चेक करना बाकी है। 20 और 21 दोनों क्वेश्चन आसान है। कल सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेंगे, होमवर्क कल खत्म कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यह तय है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।